नमस्कार, मैं हूं अवधेश और आप देख रहे हैं बवंडर इंडिया टीवी। रविवार के दिन प्रभाग क्रमांक 21 के नगर सेवक अनिल वीरानी कई कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया है। आज हमारे साथ में है देश के युवा के प्रदेश के प्रतिनिधि दीप काकड़े। आइए इनसे बात करते हैं, क्या कहना है इनका है। और कांग्रेस युवा के ये जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे दीप भाई? देखिए कैसे है, कोई भी किसी भी पार्टी में प्रवेश करे ये उनका पार्टी का अंतर्गत मामला है, लेकिन अनिल वीरानी ने जो पोस्ट की है वो उनके पद को पहले तो शोभा नहीं दी थी। भाजपा में गुटबाजी है और फिलहाल उस गुटबाजी के चलते हर कोई अपनी अपनी टिकट को कंफर्म करने की होड़ में है और इसी के लिए अपने बड़े साहब को कैसे खुश करे, इसके लिए उनके ऑफिस में चप्पलें घिस रहा है। अनिल वीरानी जी की ये जो आप कह रहे हो कि वो अपने जो अपर के नेता हैं उन्हें खुश करने के लिए सब कर रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि जिस सफाई के साथ उन्होंने झूठ बोला है, अनिल वीरानी जी जिन लोगों को उन्होंने कल पार्टी में प्रवेश करवाया है, अगर वो कहते हैं फेसबुक पोस्ट द्वारा कि वे मीरा भाईंदर कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी है, तो वो उनका पद बताए, उनका ब्लॉक बताए, भले वो बूथ का पदाधिकारी हो, वो बता दे कि कौन से बूथ में कार्यकर्ता करते हैं। अगर वो नहीं है तो इसका मतलब है कि अनिल वीरानी जी ने साफ-साफ झूठ बोला। क्यों बोला? तो भाई आने वाले चुनाव में हम अपने नेताओं को खुश करें और हमें अपना पार्टी का टिकट मिले, इसीलिए ये झूठी करतूत भाजपा के नगर सेवक ने की है। लेकिन दीप अगर देखा जाए तो कांग्रेस एक समय यहाँ पे 30 नगर सेवक हुआ करते थे और आज जाके देखिए कितने में सिमट गई है। क्या कहेंगे उसके? देखिए कैसे है, हर पार्टी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। देश के माहौल को 2012 से झूठ से लबालब कर दिया गया। 14 में बहुमत आया, 19 में बहुमत आया और वो बहुमत फिर ईडी, सीबीआई, आईटी इनके द्वारा चुनी हुई सरकारें गिराकर भाजपा अपनी ताकत दमखमाज मार रही है। इसी के चलते काफ़ी नगर सेवक भी यहाँ से वहाँ होते रहते हैं, चलते रहते हैं। लेकिन मीरा भाईंदर शहर में आदरणीय नेता मुजफ्फर हुसैन जी के सक्षम नेतृत्व में और हमारे जिलाध्यक्ष प्रमोद सामंत जी के नेतृत्व में आप अगर आसपास देखेंगे तो शहर के हर गली कूचे में कांग्रेस का कार्यकर्ता मजबूती से खड़ा है और मजबूती से 2022 का चुनाव लड़ेगा। अनिल वीरानी जैसे कई सारे नगर सेवक कांग्रेस में थे और वो नगर सेवक आज से यहाँ वहाँ निकल गए हैं, लेकिन पार्टी की वही के वही है और आगे जाके ग्रोथ भी करेगी। ये देखिए दीप काकड़े, जिन्होंने अनिल वीरानी का जो एक पोस्ट आया था कि कई कांग्रेस के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, इन्होंने सरासर उसे झूठ करार देते हुए कहा है और उन्हें कहीं ना कहीं उन्होंने चैलेंज भी दिया है कि अगर वो सच्चे कांग्रेस के कार्यकर्ता होंगे, पदाधिकारी होंगे, तो उनका कोई ना कोई एक लेटर तो होगा, वो आके हमें दिखाएं। और उन्होंने एक आरोप और लगाया है अनिल वीरानी के ऊपर, क्योंकि अपने जो प्रमुख नेता हैं या यूँ कहें कि उनके जो बड़े नेता हैं उन्हें खुश करने के लिए ये सब किया जा रहा है। तो आइए बात करते हैं अनिल वीरानी से, क्या कहना है उनका। रविवार के दिन प्रभाग क्रमांक 21 के नगर सेवक अनिल वीरानी ने कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया, वो भी पूर्व आमदार नरेंद्र मेहता के नेतृत्व में। जिसके बाद कांग्रेस के कई नेताओं ने आरोप भी लगाया है कि जिसे अनिल वीरानी कांग्रेस के कार्यकर्ता कह रहे हैं वो एक्चुअली में कांग्रेस से उनका दूर दूर तक कोई वास्ता ही नहीं है। अगर देखा जाए सच में तो वो बीजेपी के ही कार्यकर्ता हैं, वापस वो बीजेपी में ही ला रहे हैं। उन्होंने इस तरह से आरोप लगाया अनिल वीरानी के ऊपर। और आज हम हमारे साथ में अनिल वीरानी, आइए इन्हीं से बात करते हैं कि जिस कार्यकर्ताओं को वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे हैं और आप कह रहे हैं कि वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद अवधेश जी। एक कांग्रेस की पुरानी आदत रही है, क्योंकि मैं भी कांग्रेस में था। 2014 के अंदर जब मैंने कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पक्ष में प्रवेश किया था, तभी भी यही लोग मेरे बाद में यही कमेंट करते थे कि कांग्रेस का नहीं था। जब कांग्रेस के कार्यकर्ता होने के बाद भी जब उसका कोई दूसरे पक्ष में प्रवेश होता है तब ये लोग भूल जाते हैं। ये पुरानी आदत रही है। और रही बात अभी के जो भी कार्यकर्ता लोगों ने, कल मैंने देखा था सोशल मीडिया के माध्यम से कि अलग अलग तरीके की कमेंट्स डाली हुई है, तो बीजेपी के पास इतना तो कोई ये नहीं हुआ कि हमको हमारे कार्यकर्ता को पक्ष में प्रवेश करवाना पड़ता है और हम लोग उसको ही प्रोपेगेंडा मतलब ये करते पब्लिसिटी दे। नहीं, 110% एक कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। कल रविवार को मोदी जी की विचारधारा को प्रेरित होके इन लोगों ने बीजेपी में पक्ष प्रवेश किया है। अगर आप चाहते हो तो जिन लोगों ने प्रवेश किया है, मैं रूबरू भी आपको उसको मिला सकता हूं, आप उसको बेखूबी पूछ लो। और मैंने तो कल सोशल मीडिया में ऐसा भी देखा था एक पोस्ट पे कि कोई पदाधिकारी का भी एक नियुक्ति पत्र है। अगर जो नियुक्ति पत्र अगर कांग्रेस देती है, आई थिंक मेरे अंदाज से कोई जिला अध्यक्ष का सावंत जी ऐसा कुछ नाम था उसके अंदर, वो जिला अध्यक्ष से तभी ये आदमी को उसने
कुछ पद पे नियुक्त किया था। अभी कांग्रेस के पदाधिकारी है जो सोशल मीडिया में घूम रहे हैं और उसके आजकल के लोग आके ऐसे बोल रहे हैं ये कांग्रेस से दूर दूर तलक का वास्ता नहीं। तो यही है जो कांग्रेस के कार्यकर्ता जो बीजेपी में आए हैं और जो बच्चे, उसको भी मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि जब तक आप उसके साथ में हो तब तक आपको ये लोग रखेंगे। निकलने के बाद यही बोलते कि दूर दूर तलक वास्ता नहीं है। क्या वजह हो सकती है कि कांग्रेस में जब भी आप भी थे तो आपको भी यही कहा गया था कि आप भी हमारे कांग्रेसी है ही नहीं, और जब भी कोई कार्यकर्ता या पदाधिकारी कांग्रेस छोड़ के किसी अदर पार्टी में जाता है तो वो ये विचारधारा अपनाते हैं कि इनका कांग्रेस का रिश्ता ही नहीं है। वजह क्या है? एक है अवधेश जी कि कहीं कहीं इन लोगों ने तो पहले तो फेक आईडी बहुत बनाया हुआ है सोशल मीडिया में, बराबर है। जो प्रमुख नेता लोग हैं, मुख्य नेता लोग हैं, वो कभी आते नहीं हैं, कभी बोलते नहीं हैं। जो उन लोगों के पीछे ऐसा फेक आईडी बना के जो कमेंट्स डालने का काम, गलत करने का काम, इसलिए लोग कांग्रेस छोड़ छोड़ के चले जा रहे हैं। ये तो बात हो गई, आपने जैसे कि लोगों को आह्वान कर रहे हैं कि कांग्रेस छोड़ के आप भारतीय जनता पार्टी में आए, लेकिन उन्होंने एक और भी आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कई लोग हैं जो जिनके चप्पल घिस जा रहे हैं आने वाले मनपा चुनाव में टिकट को लेकर। देखो, ये तो बात रही टिकट की, वो तो वरिष्ठ लोग तय करेंगे, और वरिष्ठ लोग ऐसे तो कोई रिश्तेदार को देते नहीं है। ऐसे उनके पास जानकारी कहाँ के चप्पल घिस रहे हैं? कैसा होता है, अगर चप्पल वो घिसते थे समाज हित के लिए, शहर हित के लिए, तो आज वो लोग 30 से 10 पे आ गए, वो नहीं होते थे। और बीजेपी 9 पे थी, आज 65 पे आके रुकी है। और उम्मीद करते हैं और लोगों की सेवा किए हैं, तो हमको भी इतना कॉन्फिडेंस है कि अगली बार 80 पार जरूर बीजेपी आएगी। मेरा लोग आपके ऊपर ऐसे आरोप लगा रहे हैं, उन्हें आप क्या कहेंगे सीधे साफ तो शब्दों में? तो ये जितने लोगों ने कमेंट डाले हैं, 2-4 लोगों को छोड़ के कोई भी आदमी कांग्रेस के पदाधिकारी नहीं है, वो आम जनता है। तो उसको क्या मालूम कि ये कांग्रेस में थे कि नहीं थे। जो लोग अभी बीजेपी में प्रवेश किया है, आप उसको रूबरू में मुलाकात करवाऊंगा आपकी, और आप ही उसको पूछ लेना कि वो कांग्रेस में थे या नहीं थे। अगर मैं गलत रहेगा तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और ऊपर से जिन लोगों ने अगर ये बात का विरोध किया है मेरा कि कांग्रेस में नहीं थे, तो आप कभी कांग्रेस में आए पहले वो तो आप पता करो, फिर बाद में इन लोगों को बोलो। जो नियुक्ति पत्र है उसको भी आप गलत ठहरा रहे हो। तो कांग्रेस के अंदर क्या 2-2 नियुक्ति पत्र होता है? ये तो कांग्रेस के पदाधिकारी जाने। ये तो थे अनिल वीरानी, प्रभाग क्रमांक 21 के नगर सेवक, जिन्होंने कुछ रविवार के दिन में कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को इन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया है, जिसके बाद कांग्रेस के कई नेताओं ने इनके ऊपर आरोप लगाया कि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, न कि कांग्रेस थे। क्योंकि मनपा चुनाव आने वाला है तो ये अपने आप को अपना एक शक्ति प्रदर्शन दिखाने के लिए किया जा रहा है। लेकिन अनिल वीरानी ने सीधे साफ तौर पर कहा कि अगर आप लोग, जैसे उन्होंने एक इनके ऊपर आरोप भी लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी में चप्पल घिस रहे लोगों के टिकट को लेकर, जिन्होंने सीधे साफ तौर पे कहा अगर यही चप्पल आपने घिसा होता तो कांग्रेस आज 30 से 10 नहीं आती। इसका मतलब है कि यानी कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे मजबूती के साथ में बढ़ रही है। और उनका जो आरोप था कि कांग्रेस के लोग नहीं थे वो, इन्होंने कहा है कि मैं जल्द ही उन सभी कार्यकर्ताओं को आपके सामने लाऊंगा, उनको क्या पदोन्नति दी गई थी ये भी मैं दिखाऊंगा। तो आप हमसे जरूर बने रहिए और आपको अपन नेक्स्ट वीडियो में अनिल वीरानी जी के साथ में, उन कार्यकर्ताओं के साथ में जरूर मिलूंगा। बॉन्ड इंडिया के लिए अवधेश राय की रिपोर्ट।